हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कुछ 5 आदतें जो आपके बच्चों में जरूर होनी चाहिए। तो कौन सी वो आदतें हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, फेलियर से लड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर पेरेंट्स बात ही नहीं करते अपने बच्चों से। ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को बताना कि फेलियर से लड़ना कैसे है। हमारे समाज में शुरू से ही बच्चों को सिर्फ ये सिखाया जाता है विनर बनना है, फर्स्ट आना है, नंबर 1 आना है, जीतना है, जीत हासिल करनी है, सक्सेस पानी है। हम सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर गौर करते हैं। अच्छी बात है, बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं बच्चों को, तो बच्चे सीखेंगे कैसे। लेकिन हमें साथ में ये भी बताना बहुत जरूरी है, अगर आप विनर नहीं बन पाए, अगर आप फर्स्ट नहीं आ पाए, तब कैसे डील करना है, उस फेलियर से हमें कैसे लड़ना है। हम ये सीख नहीं देते हैं अपने बच्चों को। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने तो सिर्फ उसे जीतना सिखाया है, आपने तो सिर्फ उसे फर्स्ट लाना सिखाया, आपने तो सिर्फ उसे विनर बनना सिखाया है। अगर वो फेल होता है, अगर वो फर्स्ट नहीं आ रहा है, अगर वो विनर नहीं बन पा रहा है, तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, उस चीज को कैसे हैंडल करेगा। क्योंकि आप उस पर इतना दबाव डाल देते हैं, उसके अंदर अंदर डर बना रहता है, अंदर ही अंदर घुटन बनी रहती है, और जब वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है, तो वो बच्चे आपको भी नहीं बता पाते हैं कि उनके माइंड में उस समय क्या चल रहा है। बहुत से बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत से बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे बेटर है हम अपने बच्चों को शुरू से ही फेलियर से लड़ना सिखाएं, हार से लड़ना सिखाएं, गिरने से उठना सिखाएं। नंबर 2, हम ऐसा अपने बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं कि बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, बड़ों को जवाब नहीं देना है, बड़ों को जवाब नहीं देते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं सिखाते हैं कि इस चीज़ की लिमिट भी क्या होती है। कभी कभी बड़े भी अपनी लिमिट भूल जाते हैं, अपनी हद भूल जाते हैं। वो बड़े हैं, इसका मतलब वो हर चीज़ में अपना राइट समझ लेते हैं, कुछ भी बोलने का राइट समझ लेते हैं, कुछ भी करने का राइट समझ लेते हैं। मतलब वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो सब सही है। ऐसा नहीं होता है। कई जगह कई दफ़ा बड़े भी गलत होते हैं, बड़ों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन वो इतने अहम में रहते हैं कि हम बड़े हैं, हमसे गलतियां नहीं होती हैं, हम बड़े हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो इस वजह से भी आपके जो बच्चे होते हैं वो गलत चीज़ों को सहते रहते हैं, सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि हमने उन्हें ये सिखाया है बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बड़ों को जवाब मत दीजिए। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। ये सिखाना जरूर है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें जवाब नहीं देना है, लेकिन हमें ये भी सिखाना है कि अगर बड़े अपनी लिमिट भूल रहे हैं, अगर बड़े अपना गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वहाँ पर बोलना भी आना चाहिए। ये चीज़ें भी हमें अपने बच्चे को सिखानी चाहिए। इसी के साथ आता है अगला पॉइंट कि हमें अपने बच्चों को अपने लिए स्टैंड लेना भी सिखाना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी उस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें नहीं सिखाया है कि अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कई ऐसी जगह हमें स्टैंड लेना था, हमें बोलना था और हम नहीं बोल पाए, क्योंकि हमें ये शिक्षा नहीं मिली है, हमें ये सीख नहीं दी गई है हमारे पेरेंट्स के द्वारा। तो हम वो गलती अपने बच्चों के लिए नहीं करें। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना भी बहुत जरूरी है कि वक्त आने पर अपने लिए बोलना, अपनी बात रखना और अपने लिए स्टैंड लेना भी जरूरी है। अगला पॉइंट आता है खुद की डिसीजन लेना भी उन्हें सिखाना चाहिए। हम शुरू से ही अपने बच्चों को अपनी चीज़ें थोपते हैं, अपनी बातें थोपते हैं, अपने डिसीजन थोपते हैं कि जो सही, हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जिस रास्ते पर तुम्हें चला रहे हैं वो सही है। हाँ, पेरेंट्स अनुभवी होते हैं, पेरेंट्स को सही समझ होती है, वो अधिकतर सही बातें ही करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन हम जब अपने बच्चों को डिसीजन नहीं लेने देते हैं, तो उनके अंदर एक डिसीजन लेने की जो समझ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। आप अनुभवी हैं, आपको सही गलत का पता है, तो आप उनके साथ खड़े रहिए, लेकिन उन्हें डिसीजन लेने दीजिए, क्योंकि जब वो डिसीजन लेंगे तभी उन्हें सही गलत की समझ आएगी और तभी वो आगे चल के सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप खुद डिसीजन लेते रहेंगे उनके लिए, तो वो कभी भी सही डिसीजन लेना नहीं सीख पाएंगे और कभी भी वो सही गलत का फ़र्क भी नहीं समझ पाएंगे। तो उन्हें डिसीजन लेने दिया कीजिए, लेकिन हाँ, आप हमेशा उनके साथ रहिए, क्योंकि आप कब तक उनके डिसीजन लेते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा उन्हें खुद के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, फिर वो किसी और को देखेंगे, फिर वो किसी और के ऊपर निर्भर रहेंगे। अब तक वो आप पर निर्भर थे, फिर वो किसी और पर निर्भर रहेंगे। तो उन्हें डिसीजन लेना भी सिखाइए, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, खुद पर भरोसा कर सकें और सही गलत की पहचान कर सकें। अगला पॉइंट आता है बच्चों को अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने दिया कीजिए। हम बच्चों को रोक देते हैं, मतलब हम बच्चों को रोने नहीं देते हैं, हम बच्चों को अपनी बात नहीं कहने देते हैं, हम बच्चों को गुस्सा नहीं करने देते हैं, हम बच्चों को मतलब एक्सप्रेशन, जो उनके एक्सप्रेशन है, हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं। उनको हम उनके एक्सप्रेशन दबा कर रख देते हैं। वो अपनी मन की बातें मन में ही रख लेते हैं, वो बताना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से ही वो माहौल ही नहीं मिला है कि वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएं, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएं, कि उन्हें रोना आ रहा है, उन्हें जोर से चिल्लाना आ रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है। हम ये सारी चीज़ें
उनकी दबा कर रख देते हैं छोटे से ही। हम उन्हें उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। इससे हम अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं, क्योंकि वो अपनी फिर फीलिंग्स दबाने लगते हैं। मोस्टली ये लड़कों में होता है। हम लड़कों की फीलिंग्स को ज़्यादा दबा कर रखते हैं कि तुम लड़के हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते हो, तुम लड़के हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। इस तरीके से मोस्टली हम लड़कों की फीलिंग को दबा देते हैं। आगे चल के फिर लोग ये बोलते हैं, अरे इसके अंदर फीलिंग नहीं है। फीलिंग को तो पहले से ही दबा कर रख दिया गया है। फीलिंग है भी, फिर भी वो सामने नहीं जता सकता है, नहीं बता सकता है। तो अपने बच्चों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दिया कीजिए, इससे वो अपनी फीलिंग को बता पाएंगे, जता पाएंगे। तो ये कुछ आदतें थी जो अपने बच्चों को जरूर सिखानी है, जरूर बतानी है, और ये आदतें आपके बच्चों में जरूर होनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।